नमस्कार, स्वागत है आपका बात मौसम के मिजाज की। मैं हूं आपके साथ गुंजन। दिल्ली की सर्दियां विदा लेने की तैयारी में थी, लेकिन फरवरी की शुरुआत में ही मौसम का मिजाज बदल गया। फरवरी में लगातार तीसरे दिन सुबह घनी धुंध और ठंडी हवाओं में घुली सिहरन देखने के लिए मिली, जिसने दिल्ली वालों को साफ संदेश दे दिया कि ठंड अभी पूरी तरह से गई नहीं है। साल 2026 की फरवरी की शुरुआत पिछले साल के मुकाबले कई ज्यादा ठंडी है। जहां बीते साल फरवरी के पहले हफ्ते में चिलचिलाती धूप महसूस होने लगी थी, वहीं इस बार तापमान पिछले साल की तुलना में करीब 2 डिग्री कम है। मौसम में आए इस अचानक बदलाव से सुबह और शाम के वक्त ठंड बढ़ गई है। इसकी वजह पहाड़ों पर हो रही लगातार बर्फबारी है। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बनी हुई है। वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी का असर केवल इंसानों पर ही नहीं, बेजुबानों पर भी दिख रहा है। पहाड़ी जानवर भी पहाड़ों की बर्फबारी को एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। वहीं इनके लिए प्रशासन की तरह से खाने पीने का इंतजाम भी किया गया है। कुल मिलाकर आने वाले कुछ दिनों तक बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बरकरार रहने वाली है। चलिए, सबसे पहले आपको पहाड़ों से आई सबसे खूबसूरत तस्वीर दिखा देते हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली और सोलन में जमकर बर्फबारी हो रही है। सोलंग वैली तो इन दिनों पर्यटकों की बढ़ती भीड़ से गुलजार है। ठंडी हवा, बर्फ से ढके पहाड़, साहसिक खेलों का आकर्षण लोगों को यहां खींच कर ला रहा है। स्थानीय व्यवसायियों का कहना है कि पर्यटन सीजन ने यहां की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार दी है। होटल, रिजॉर्ट, एडवेंचर स्पोर्ट्स सेंटर पूरी क्षमता के साथ पर्यटकों की सेवा में जुटे हैं। सोलंग वैली में पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग और बर्फ पर अन्य खेलों का रोमांच युवाओं को खूब लुभा रहा है। देखिए, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सोलन की तस्वीरें, किस तरीके से पर्यटक लगातार पहाड़ों का रुख कर रहे हैं और मौज मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच में विंटर स्पोर्ट्स का भी आनंद लोग लेते हुए दिख रहे हैं। ये लाइफ का एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको जीते जी स्वर्ग का एहसास कराता है। लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस एक बार करना बहुत ज़रूरी है। और जो आप इंस्टा से देखते हैं कि बहुत भीड़ है, बहुत क्राउड है या ट्रैफिक जाम है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने एक्टिविटीज़ में पैराग्लाइडिंग की है, यहाँ पर टायर राइडिंग की है, मैंने स्नो में मैंने बाइक चलाई है, याक राइडिंग भी की है मैंने। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इसका। 9th टाइम है ये मनाली में, बट दिस वाज द बेस्ट टाइम। फुल ऑफ स्नो, अप्रॉक्स 4-4 फीट 5-5 फीट स्नो है। एंड बेस्ट वाज द पैराग्लाइडिंग जो उन्होंने ऊपर 3000 फीट से कराई है। उसका तो एक्सपीरियंस बता ही नहीं कर सकते, आपको आना पड़ेगा उसको करने के लिए। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, तो हमने काफ़ी अच्छे लोग हैं यहाँ के, तो बढ़िया लगा। मतलब पैसा वसूल काम हुआ है यहाँ पे। आप देख रहे हैं यहाँ पे स्नो बहुत अच्छी है, तो गैदरिंग अच्छा है, तो मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है। चलिए, अब आपको लेकर चलते हैं जम्मू कश्मीर की गुरेज घाटी में, जहां इन दिनों बर्फ की सफेद चादर में हर तरफ लिपटी हुई नजर आ रही है। इस खूबसूरत वादियों के बीच भारतीय सेना की तरह से गुरेज प्रीमियर स्नो क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया। साल 2021 में शुरू हुई यह अनोखी लीग हर साल स्थानीय युवाओं को शून्य से नीचे तापमान में बर्फ पर क्रिकेट खेलने का खास अनुभव देती है। कड़ाके की ठंड और बर्फ से ढके मैदान के बावजूद खिलाड़ियों का उत्साह देखते ही बनता है। युवा खिलाड़ी शानदार बल्लेबाजी और सटीक गेंदबाजी से दिल जीत रहे हैं। इस टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य सर्दियों के मौसम में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना और स्थानीय युवाओं को सकारात्मक दिशा में जोड़ना है। सेना की इन कोशिशों से न सिर्फ खेल प्रतिभाओं को मंच मिल रहा है, बल्कि सीमावर्ती इलाके के युवाओं में आत्मविश्वास और टीम भावना मजबूत हो रही है। कश्मीर से लेकर मनाली और बद्रीनाथ तक भारी बर्फबारी ने पूरा नजारा ही बदल दिया है। जो पहाड़ कभी हरे भरे नजर आते हैं, वो अब बर्फ से ढके हुए दिख रहे हैं। सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम या गांदरबल नहीं, बल्कि घाटी के कई जगह इलाके बेतहाशा बर्फ की आमद से गुलजार हैं। मनाली में बरसते बर्फ के फाहों ने घाटी को इस प्राकृतिक नेमत से भर दिया है। तो वहीं श्रीनगर में भी जमकर बर्फबारी हो रही है, जिससे इंसान ही नहीं, बेजुबान भी परेशान है। लेकिन राहत की खबर यह है कि बर्फबारी के बीच जानवरों के लिए खाने पीने से लेकर ठंड से बचने के पूरे इंतजाम किए गए हैं। कश्मीर में मंगलवार सुबह से एक बार फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते ताज़ा बर्फबारी पहाड़ों पर हुई है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिशें हुई है। पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ है। भारी बर्फबारी के बाद रुक रुक कर पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। लोग इस बर्फबारी से खुश हैं, क्योंकि कहीं न कहीं काफी सालों के बाद कश्मीर के पहाड़ जमकर बर्फबारी से सराबोर तो हुए हैं,
लेकिन आम लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। कश्मीर में मुश्किल से अधिकतर जो पहाड़ी इलाके हैं वो सड़कों के माध्यम से अब बर्फ हटाकर मिला तो दिए गए हैं, लेकिन ताज़ा बर्फबारी के बाद अब कुछ और दूर दराज के इलाके जो हैं वो बर्फ की चपेट में आ गए हैं। अगर श्रीनगर में की बात की जाए, यहाँ पर हल्की बारिशें हुई, लेकिन ये बारिशों का सिलसिला आज दिन भर चलता रहेगा रुक रुक कर। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी होगी। कश्मीर में हुई इस जमकर बर्फबारी ने पर्यटन को रफ्तार तो दी ही है, साथ ही पानी के साधनों के लिए उम्मीद जगाई है। वहीं पर आम लोगों को इस मौसम में ठंड का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल ठंड से कश्मीर में आने वाले दिनों के दौरान, करीब एक हफ्ते के दौरान, कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। जबकि दिन के तापमान में कुछ बेहतरी तो होगी, लेकिन रात में लगातार तापमान 0 से नीचे रहेगा। पहाड़ों पर मौजूद इस बर्फ से इस तापमान में न सिर्फ कश्मीर में बल्कि उत्तरी राज्यों में भी अभी फिलहाल ठंड देखी जा रही है। अशरफ वानी, श्रीनगर। कश्मीर घाटी में बर्फबारी के बाद दाचीगाम नेशनल पार्क में वन्यजीवों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। भारी बर्फ की चादर से जंगल ढक जाने के कारण कई जानवरों को भोजन मिलने में दिक्कत हो रही है। इसे देखते हुए वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जानवरों के लिए विशेष रूप से खाने का इंतजाम कर रहा है। वन्यजीव विभाग की टीमों ने पार्क के अलग अलग हिस्सों में चारा पहुंचाया ताकि बर्फबारी के दौरान जानवर सुरक्षित रह सकें और उन्हें भूख का सामना न करना पड़े। देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं श्रीनगर की, किस तरीके से जानवरों को किसी तरीके की दिक्कत ना हो उसका पूरा इंतजाम यहाँ पर किया जा रहा है। वन्यजीव विभाग की टीमों ने पार्क के अलग अलग हिस्सों में चारे को पहुंचाया है। बर्फबारी के बीच भी जानवरों को भूख का सामना ना करना पड़े, ये एक कोशिश इनकी ओर से की गई है। वाइल्ड लाइफ की ऐसी ही खूबसूरत तस्वीर हिमाचल के चंबा से भी आई है, जहां पांगी घाटी में भारी बर्फबारी के बीच हिमालयन थार की मौजूदगी दिखी। ताजा बर्फबारी के बाद खुले पहाड़ी ढलानों पर घूमते हिमालयन थार के झुंड का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। स्थानीय लोगों द्वारा रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो में ऊंचाई वाले बर्फीले इलाके में थार का झुंड सहजता से विचरण करता नजर आ रहा है। ये तस्वीरें लोगों का दिल जीत रही हैं। बर्फ से ढकी चोटियां हिमाचल प्रदेश की खास पहचान है, पर इस बार हिमाचल में हो रही बर्फबारी ने पिछले कई रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। दूर तक फैले मनाली के खूबसूरत पहाड़ हों या डलहौजी की पर्वत श्रृंखलाएं या फिर राजधानी शिमला की हसीन वादियां, हर समय हर जगह प्रकृति का श्वेत श्रृंगार पर्यटकों को मौन निमंत्रण दे रहा है। बर्फबारी ने हरे भरे हिमाचल प्रदेश को सफेद श्रृंगार से गुलजार कर दिया है। बसंत के उत्साह उमंग वाले मौसम में हो रही बर्फबारी से पर्यटक अनायास ही हिमाचल की वादियों की ओर खिंच चले आ रहे हैं। इसे कुदरत का करिश्मा ही तो कहेंगे। सफेद चांदी सी चमकती बर्फ की चादर में ढकी ये वादियां, कुदरत के तमाम तोहफों में ये शायद सबसे दिलकश और हसीन तोहफा ही है। ऐसा नजारा जिसे देख दिल कर रहा है कि इसे सिर्फ निहारते रहो, अपने दिलों में कैद कर लो, जिसे देख नजर हटाना तो दूर, पलक झपकना भी किसी गुनाह से कम नहीं। ये वही तस्वीरें हैं जिन्हें देखने का इंतजार हर आंख को रहता है। ये वो नजारा है जिसकी एक झलक पाने के लिए लोगों को इंतजार रहता है। ये वो हसीन लम्हे हैं जिन्हें अपनी यादों में कैद कर लेने का मन करता है। ये हसीन और दिलकश नजारा हिमाचल प्रदेश के मनाली का है। आपने पहाड़ों पर बर्फ की मोटी परत तो बहुत देखी होंगी, लेकिन मनाली के मॉल रोड पर हुई इस बर्फबारी ने सैलानियों को जैसे
जिंदगी भर की वो यादें दे दी हों जिन्हें भूल पाना नामुमकिन है। मॉल रोड पर बर्फबारी के बीच सैलानियों के लिए ये लम्हे किसी सौगात से कम नहीं है। आसमान से बर्फ के फाहे बरस रहे हैं और लोग जश्न मना रहे हैं। हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी हमें बर्फ आज मिलेगी, बट हमें इतनी बर्फ मिली है तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है और आई लव इट। हम चाहते हैं कि जो हम दिल्ली में फरीदाबाद में वो मनाली आए और वो इस बर्फबारी का मजा ले। बहुत ही हैवी स्नोफॉल है और बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है लाइव स्नोफॉल देखकर। इतनी अच्छी स्नोफॉल जो मनाली में पड़ती है और इसका जो एक्सपीरियंस है वो यही मिल सकता है और ऐसा एक्सपीरियंस लेना है तो मनाली तो आना पड़ेगा। यहाँ पे तो सारे लोगों को आना चाहिए कि उनका भी थोड़ा दिल गार्डन होता है। पहाड़ों का समा इन दिनों अलग ही नज़ारे दिखा रहा है। हर तरफ बर्फ है, बहार है और ये वादियां गुलजार हैं। मॉल रोड पर बर्फबारी की तस्वीरों के बाद हिमाचल के डलहौजी में कुदरत की श्रृंगार की तस्वीरें देख लीजिए। डलहौजी के डैनकुन में कुदरत ने अपनी सबसे खूबसूरत सफेद चादर बिछाई है। समुद्र तल से 2900 मीटर ऊपर जहां बादल जमीन को चूमते हैं, वो इलाका है डैनकुन, जिसे गाते हुए पहाड़ों की चोटी भी कहा जाता है। आज बर्फ की इन परतों के नीचे ये इलाका मौन है। बर्फ कितनी गिरी है इसका अंदाजा इस हैंडपंप और बर्फ के नीचे दबी इस कार से लगाया जा सकता है। अभी हम डलहौजी के सबसे ऊपरी पहाड़ पे हैं जिसको डैनकुन कहा जाता है। इसकी ऊंचाई है 2900 मीटर समुद्र तल से। आप देख सकते हैं हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। क्या पहाड़, क्या पेड़, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। आपको स्विट्ज़रलैंड जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आइए, डलहौजी आइए, देखिए ये नज़ारे कोई स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं हैं और रोड खुले हैं, कोई ट्रैफिक जैम नहीं है। आइए और अपनी छुट्टियां एंजॉय करना चाहते हैं तो डलहौजी आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है। कैमरे में कैद ये तस्वीरें गवाह हैं कि इस साल की बर्फबारी ने पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये खूबसूरती चिल्ला चिल्ला कर पर्यटकों को बुला रही है क्योंकि सैलानियों के लिए नजारा किसी जन्नत से कम नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसी बर्फ कभी देखी आपने? नहीं देखी, पहली बार आए हैं। आज हमारा नसीब अच्छा था, इधर 2.5 फीट तक भी बर्फ दिखने को मिली हमें और बहुत अच्छा लगा। जैसा कि सिटी से बाहर आए और इधर इतना ओके साइलेंट एरिया और काफ़ी सारे एनिमल्स भी थे इधर, जैसे कि ब्लैक बियर हो गया, वो सब डियर हो गया, वो सब भी थे। तो इस समय हिमाचल प्रदेश किसी विंटर वंडरलैंड से कम नहीं है। चाहे वो शिमला के रिज की रौनक हो, मनाली की वादियों का रोमांच या फिर 2900 मीटर की ऊंचाई पर बसा डैनकुन का ये सुकून। सफेद चांदी ने हर कोने को जादुई बना दिया है। डलहौजी से विशाल आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कश्मीर घाटी को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। वसंत के महीने में हो रही बर्फबारी से धरती के स्वर्ग की छटा और निकल गई है। दिलकश घाटी में खड़े गगनचुंबी चीड़ के पेड़ पर गिरती बर्फ के फाहे जन्नत की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। कश्मीर घाटी में हो रही मुसलसल बर्फबारी विंटर स्पोर्ट्स का भी मौका लेकर आई है। बर्फ से ढकी घाटी में विंटर स्पोर्ट्स के अवसर युवाओं को काफी रास आ रहे हैं और उन्हें एडवेंचर का मौका भी दे रहे हैं। फरवरी में बर्फबारी का बेहद दिलकश नजारा जम्मू कश्मीर का ऐसा बना हुआ है कि जिसे देख किसी का भी दिल फिदा हो जाए। क्या पहाड़, क्या हरे भरे घास के मैदान, क्या रिहायश और क्या सड़कें। जहां निगाह डालिए वहां बस बर्फ का राज है। सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम या गांदरबल नहीं, बल्कि घाटी के कई और खूबसूरत इलाके भी बेतहाशा बर्फ की आमद से गुलजार हो रहे हैं। भदरवाह इन्हीं में से एक है, जहां बरसते बर्फ के फाहों ने घाटी को इस प्राकृतिक नेमत से भर दिया है। घाटी पिछले कुछ दिनों से लगातार बर्फ के आगोश में है। वहीं भदरवाह में भी घरों की छतों, पेड़ पौधों और सड़कों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ी हुई है।
घाटी में हो रही जबरदस्त बर्फबारी से केवल नज़ारे ही खूबसूरत नहीं हो रहे, बल्कि कुदरत की ये नेमत सैलानियों और स्थानीयों को एक अलग ही एडवेंचर मोड पर ले जा रही है। पुलवामा में स्थानीय प्रशासन की ओर से विंटर स्पोर्ट्स का आगाज कुछ यही बयां भी कर रहा है। बर्फ से ढकी तलहटी में विंटर स्पोर्ट्स यंगस्टर्स को खासकर उत्साहित कर रहा है, उन्हें कुछ अलग करने का मौका दे रहा है। स्नो फेस्टिवल में टग ऑफ वॉर, रिले रेस, स्नो कबड्डी, सेक रेस, स्नो क्रिकेट, स्नो रन जैसे गेम्स रखे गए हैं। साथ ही इस बर्फीले मौसम में स्पोर्ट्स फेस्टिवल स्थानीयों को सेहतमंद रहने की वजह भी दे रहा है। सर्दियों में लोग घरों में महसूर होकर रहते हैं, उससे मोटापा बढ़ जाता है और स्ट्रेस बढ़ जाता है। ये उन दोनों चीजों के लिए ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। तो ओवरऑल अगर देखेंगे ऐसे एक्टिविटीज को हमें एनकरेज करना चाहिए। दूर इलाकों से लोग यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे ये स्नो फेस्टिवल का मजा ले रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कहीं ना कहीं ये पहला कदम साबित हो सकता है इस पूरे इलाके को टूरिज्म के मैप पे लाने के लिए। पूरे इंडिया को हम मैसेज देना है कि जिस तरह हम कहते हैं कि कश्मीर जन्नत है, हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, यहाँ आओ, यहाँ आनंद उठाओ, मिलजुल कर यहाँ ये बर्फ गिरी हुई है इसका फायदा उठाओ, इसका जो ये मंजर है इसमें आ जाओ, लुत्फानंदोज हो जाओ। फिलहाल तो बर्फ के आगोश में समाये पुलवामा की वादियां इस स्पोर्ट्स इवेंट के जरिए लोक संस्कृति की गूंज के बीच यहाँ पार्टिसिपेट करने आ रहे लोगों की एनर्जी को दोगुना कर दे रही है। वादी की खूबसूरती में बेतहाशा हो रही बर्फबारी से चार चांद जरूर लगे हैं, लेकिन बर्फबारी से जाम हुए रास्ते थोड़ी बहुत दुश्वारियों को भी झेल रहे हैं। इन परेशानियों से राहत दिलाने की कोशिशें भी जारी हैं। लेकिन इस बीच जबरदस्त बर्फ की बहार में वादियां गुलजार हैं, जिसे देख सैलानियों और स्थानियों के चेहरों पर खुशियां अपार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है। कश्मीर से लेकर बद्रीनाथ तक पहाड़ बर्फबारी से चांदी की तरह चमक रहे हैं। बर्फबारी ने हरे भरे हिमाचल प्रदेश को सफेद श्रृंगार से गुलजार कर दिया। वसंत के उत्साह उमंग वाले मौसम में हो रही बर्फबारी से पर्यटक हिमाचल की वादियों की ओर खींचे चले आ रहे हैं। बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में फरवरी के महीने में कड़ाके की ठंड है। सुबह के वक्त कोहरा है और धूप का इंतजार लगातार जारी है। कड़ाके की ठंड और साथ में घना कोहरा, कुछ ऐसी तस्वीर है राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर की। इस वक्त हम नई दिल्ली इलाके में मौजूद हैं और साफ नजर आ रहा है कि कितना घना कोहरा राजधानी दिल्ली में इस वक्त पड़ रहा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का सीधा असर पूरे मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिल रही है, तो वहीं मैदानी इलाकों में कड़ाके की सर्दी और साथ साथ घना कोहरा। मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो आने वाले 2 से 3 दिनों तक कुछ इसी तरीके का मौसम बना रह सकता है, जहां पर सुबह कोहरा देखने को मिल सकता है, रात में टेम्परेचर 10 से 12 डिग्री के आसपास पहुंचेगा, लेकिन 2 से 3 दिनों के बाद दोपहर के वक्त तापमान 22 से 25 डिग्री पहुंचने की उम्मीद है, यानी कि तेज धूप खिलेगी, जिसकी वजह से जो ये ठंड है उससे राहत मिलने की काफी हद तक उम्मीद है। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली। चलिए, इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।